नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार। मेरे YouTube चैनल कृष्णा केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑक्सीकरण संख्या के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीकरण संख्या निकालने के कुछ आवश्यक नियम। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए सबसे पहले आपको कुछ आयन्स को याद रखना होगा, जैसे सल्फेट आयन। सल्फेट आयन होता है SO4 डबल नेगेटिव, जहां SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर -2। SO4 के ऊपर चार्ज कितना है? -2। सल्फेट आयन SO3, इसके ऊपर डबल नेगेटिव चार्ज, यानी SO3 का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नंबर -2। PO4 ट्रिपल नेगेटिव, यानी फॉस्फेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नंबर -3 होगा। नाइट्रेट आयन, क्योंकि NO3 पर एक सिंगल नेगेटिव है, इसलिए कंप्लीट NO3 का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। NO2 नाइट्राइट आयन, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। कार्बोनेट आयन, जिसमें CO3 डबल नेगेटिव, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा। अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव, जिसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जो न्यूट्रल होते हैं, जैसे कि आपका अमीन हो गया, CH4 हो गया, H2 हो गया, CO हो गया, NO हो गया, आपका C2H4 हो गया, CH3NH2 मेथिलअमीन हो गया, और एक आपका EN बोले तो एथिलीन डाइअमीन, जिसको लिख सकते हैं हम NH2CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। ये एथिलीन डाइअमीन का शॉर्ट नेम है EN, इसको EN से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर कंप्लीट 0 होगा, 0 होगा, यानी कि NH3 का जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 0 होगा। अगर SO4 डबल नेगेटिव की बात करेंगे तो SO4 डबल नेगेटिव का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा। कई बार बच्चे ये क्वेश्चन पुटअप करते हैं, सर ये ऑक्सीडेशन नंबर है क्या? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर? दोस्तों, ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है किसी भी एटम, किसी भी मॉलिक्यूल और किसी भी आयन पर उपस्थित कुल धनावेशों अथवा ऋणावेशों की संख्या को उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं दोस्तों। जैसे आपसे पूछा गया हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो H के ऊपर कोई चार्ज नहीं, इसलिए H का ऑक्सीडेशन नंबर 0। अगर दोस्तों H प्लस होता तो H का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता। कितना होता? +1, क्योंकि जो चार्ज हमें दिखाई देगा वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। क्योंकि इधर H पे हमने कोई भी पॉजिटिव शो नहीं किया, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, और H पॉजिटिव के ऊपर एक सिंगल पॉजिटिव है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1। अगर आपसे बात करेंगे कि सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, दोस्तों आप चेक कर सकते हैं Na के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0 होगा। अगर Na पॉजिटिव की बात की जाएगी तो सोडियम आयन हो जाएगा, और सोडियम आयन क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कितना है दोस्तों? +1, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +1। क्योंकि किसी भी एटम पर, किसी भी आयन पर, किसी भी कंपाउंड पर जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होते हैं वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। चलिए कुछ उदाहरण लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है ऑक्साइड के केस में। दोस्तों, ऑक्साइड जहां भी आएगा, ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन अपना ऑक्सीडेशन नंबर कितना शो करेगा? -2। यानी कि जहां भी ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में होगा वहां हम ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर लगाएंगे -2, क्योंकि एक ऑक्सीजन पर डबल नेगेटिव है। अगर कहीं परऑक्साइड होगा तो परऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, क्योंकि 2 ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव, तो एक ऑक्सीजन पर कितना नेगेटिव चार्ज आया? 1 आया। सो पर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -12 लगाते हैं, क्योंकि 2 ऑक्सीजन पर 1 नेगेटिव, तो दोस्तों एक ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आया? यानी कि -12 हो गया। ये आपका ऑक्सलेट आयन है, यानी कि ऑक्सलेट आयन बोले तो C2O4 पे डबल नेगेटिव, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं CW सिंगल नेगेटिव और CW पे सिंगल नेगेटिव, यानी कंप्लीट ऑक्सलेट आयन का ऑक्सीडेशन नंबर -2। चलिए ऑक्साइड क्या होता है इसे जान लेते हैं। ऑक्साइड के एग्जाम्पल की बात करें तो ऑक्साइड आपका हो जाएगा H2O, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड। आपका Na2, इसको बोलते हैं सोडियम ऑक्साइड। एक आपका हो जाएगा K2O, ये हो जाएगा आपका पोटेशियम ऑक्साइड। यानी कि जब भी हम ऑक्सीजन को ऑक्साइड बोलेंगे वहां हम ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना लगाएंगे दोस्तों? -2 लगाएंगे। अगर कहीं परऑक्साइड के केस में बात करें तो परऑक्साइड का मतलब होता है दोस्तों जब दो ऑक्सीजन एटम किसी भी कंपाउंड के मिड में
परस्पर बॉन्ड बनाते हैं तब उस बॉन्ड को कहा जाता है पर ऑक्साइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं दोस्तों उसको? पर ऑक्साइड बॉन्ड। और उस कंपाउंड को कहा जाता है परऑक्साइड। और परऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर लगाएंगे -1। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो H2O2 ये आपका हाइड्रोजन ऑक्साइड है और ये आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड बोला जाएगा। एक आपका हो जाएगा सोडियम परऑक्साइड Na2O2, ये आपका सोडियम ऑक्साइड है, ये आपका सोडियम परऑक्साइड है। एक आपका हो जाएगा K2O2, इसको रहता है पोटेशियम परऑक्साइड। चलिए अब हम बात करते हैं। हाँ दोस्तों, परऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना लगेगा? -1 लगेगा, क्योंकि दोस्तों दो ऑक्सीजन पर दो नेगेटिव है तो एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है? -1। अब हम बात करते हैं सुपर ऑक्साइड के केस में। कौन सा दोस्तों? सुपर ऑक्साइड। और सुपर ऑक्साइड के एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा HO2, इसको बोला जाता है हाइड्रोजन सुपर ऑक्साइड। हाइड्रोजन सुपर ऑक्साइड। एक आपका NaO2, इसको बोलते हैं सोडियम सुपर ऑक्साइड। और नेक्स्ट आपका KO2, इसको रहता है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। और सुपर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर लगाएंगे -1/2। इसका थोड़ा आपको विशेष तौर से ध्यान रखना होगा। अगर ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में होगा तो -2 लगाएंगे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर। अगर परऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन आएगा तो वहां परऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 लगाएंगे। सुपर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों? -1/2 लगाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं सुपर ऑक्साइड के बाद इसको रफ कर देता हूं। चलिए दोस्तों, परऑक्साइड के बाद अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ ऐसे कंपाउंड जो किसी भी यौगिक में ऑक्सीडेशन नंबर निकालते समय, जैसे NH3 मॉलिक्यूल आ रहा हो, CH4 मॉलिक्यूल आ रहा हो, आपका H2 आएगा या फिर CO आएगा, एक आपका NO या फिर C2H4, किसी भी कंपाउंड के मिड में आएंगे तो CH3NH2 हो या आपका EN हो, ये जब भी कभी किसी कंपाउंड के मिड में आएंगे तब ऐसे समय इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि H2SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। दोस्तों H2SO4 का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेगा तो 0। अगर क्वेश्चन क्वेरी करता है कि H2SO4 में S का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, किसका? S का, तो H2SO4 में S का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखिए हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +1, क्योंकि एक H पे एक प्लस होता है, इसलिए 2H है, क्योंकि H2 है इसलिए एक H पर एक प्लस, 2H पे कितना हो गया दोस्तों? +2। जिसका निकालेंगे उसका प्लस का X मानेंगे। जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +X मानेंगे, क्योंकि इसका X हो गया इसलिए +X। एक ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, क्योंकि एक ऑक्सीजन पर चार्ज कितना होता है? -2, इसलिए 4 ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा? -8। टोटल H2SO4 पे दोस्तों क्या चार्ज है? कोई चार्ज नहीं है। और टोटल जो भी चार्ज होगा वो हम इसके बराबर करके लिख देते हैं, क्योंकि H2SO4 पर कोई चार्ज नहीं है इसलिए मैंने 0 लिखा है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। x बराबर -8 इधर हो जाएगा +8 और +2 इधर हो जाएगा -2 और x की वैल्यू आ जाएगी +6। इट मींस H2SO4 में जो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना आया? +6। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? किसमें? HNO3। चलिए हाइड्रोजन का दोस्तों भी मैंने क्या बोला? +1, एक H पर एक प्लस, जिसका भी निकालेंगे आप वो प्लस का X। एक ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव, क्योंकि इधर 3 ऑक्सीजन है। जब एक ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव है दोस्तों तो 3 ऑक्सीजन पर कितना नेगेटिव होगा? यानी कि 3 2 जा 6 नेगेटिव। और कंप्लीट HNO3 पर कोई चार्ज नहीं है इसलिए इक्वल्स क्या लिखेंगे? 0। इसको सॉल्व कर सकते हैं। x बराबर क्या आ जाएगा? +5, यानी कि HNO3 में जो N का ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना होगा दोस्तों? +5। नेक्स्ट कंपाउंड अब हम बात कर लेते हैं KMnO4। दोस्तों इसको क्या बोला जाता है? पोटेशियम पर मैग्नेट।
पोटेशियम पर मैग्नेट, इसको लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? लाल दवा। वो क्वेश्चन क्वेरी कर सकता है कि KMnO4 या लाल दवा में एमएन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? किसका? एमएन का ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए, एक के पर एक प्लस होता है दोस्तों, और जिसका भी आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे वो प्लस का एक्स है। एक ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव है और 4 ऑक्सीजन पे कितना नेगेटिव चार्ज आएगा? 4 पर हो जाएगा दोस्तों -8, क्योंकि कंप्लीट KMnO4 पर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इक्वल्स क्या लिखेंगे? 0। एक्स बराबर सॉल्व करेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा दोस्तों +7। नेक्स्ट कंपाउंड, अब हम बात कर लेते हैं NH3। इसको बोला जाता है अमोनिया। इसको क्या बोलते हैं? अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? अगर कंप्लीट NH3 की बात करेगा तो NH3 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, लेकिन NH3 में नाइट्रोजन पे बात कर रहा है तो अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे। जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा उसका x, एक H पे 1 प्लस 3 H का कितना हो जाएगा? +3। क्योंकि NH3 पर कोई चार्ज नहीं है, वो इक्वल करके लिखेंगे 0। x बराबर प्लस का उधर गया तो -3, इसलिए NH3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर दोस्तों कितना है? -3। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं दोस्तों ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज का तो शायद आप फॉर्मूला जानते होंगे। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होते हैं। अब ग्लूकोज में यानी कि C6H12O6 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? चलिए देखिए दोस्तों, सल्फर का निकाला तो आपने x माना, HNO3 में n का निकाला तो x माना, KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो इसलिए x माना। अब C6H12O6 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, और दोस्तों जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे उसका मानेंगे x, क्योंकि इधर कार्बन कितने? 6, इसलिए ये हो जाएगा 6x। क्योंकि अभी यहां पर सल्फर कितना था? 1 था, लेकिन अब कार्बन कितना है? 6। एक कार्बन का x है तो 6 कार्बन का 6x। एक H पर 1 प्लस 12 H पर दोस्तों कितना हो जाएगा? 12 प्लस। एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, 6 का कितना हो जाएगा? -12। क्योंकि C6H12O6 पर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए टोटल चार्ज आएगा 0, यानी कि इसका जो नेट चार्ज है दोस्तों वो क्या होगा? 0 होगा। चलिए, +12 -12, 6x = 0, x इक्वल्स हो जाएगा 0, यानी कि C6H12O6 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा दोस्तों? 0। चलिए एक कंपाउंड और लेते हैं, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। फेरस सल्फेट यानी कि SO4 डॉट अमोनियम सल्फेट करा, यानी कि NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2। इसमें दोस्तों Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? क्वेश्चन क्वेरी किया गया कि FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस डॉट 6H2 में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? दोस्तों जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे उसका क्या मानेंगे? x। अब आपको सल्फर का, ऑक्सीजन का अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालना है। अब हम क्या करेंगे? सल्फेट आयन जहां भी होगा, SO4 जहां भी होगा, SO4 का डायरेक्ट इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2, यानी कि एक SO4 पे -2 होता है, इसलिए कंप्लीट SO4 का -2। अब NH4 की बात करते हैं। एक NH पर दोस्तों +1 होता है, हम कह सकते हैं NH4 का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, और 2 NH4 है इसलिए क्या हो जाएगा? +2। फिर से SO4 आ रहा है, और जब भी SO4 आएगा SO4 का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -2। और H2 का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा हम क्या लगाएंगे? 0, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था? किसी भी कंपाउंड में, किसी भी यौगिक में H2O, CH4, NH3 यानी इनमें से जो भी कोई भी मॉलिक्यूल आएगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर सदैव क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे, अगर किसी भी कंपाउंड में आएंगे तो। अगर क्वेश्चन क्वेरी करता कि H2O में ऑक्सीजन का, तो हम निकाल के बता सकते हैं, लेकिन किसी कंपाउंड में आएगा तो ऐसे समय इनकी ऑक्सीकरण संख्या 0 लगाते हैं, इसलिए इसका कितना हो गया? 0 हो गया। टोटल इसके ऊपर चार्ज कितना है दोस्तों? 0, इसलिए कंप्लीट ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, तो x बराबर हो जाएगा +2, यानी कि FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2 में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +2।
नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं सल्फेट आयन SO4 डबल नेगेटिव का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है दोस्तों, -2। SO4 डबल नेगेटिव का -2 है। अगर मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं कि SO4 डबल नेगेटिव में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, तो आप निकाल के देखेंगे। सल्फर का निकालेंगे तो X, एक ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव, 4 ऑक्सीजन पर 8। टोटल चार्ज कितना है दोस्तों, अभी तक हम नेट चार्ज क्या लिख रहे थे, 0, क्योंकि अभी तक कोई चार्ज नहीं था। और फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा कंपाउंड लिखा है जिसपे चार्ज दिखाई दे रहा है, तो इसका नेट चार्ज इक्वल करके लिखते हैं। कितना चार्ज दिखाई दे रहा है, -K2, इसलिए X की वैल्यू क्या आएगी, +K6। नेक्स्ट अगर आपसे क्वेश्चन क्वेरी किया गया कि PO4 ट्रिपल नेगेटिव में P का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, अगर वो P का नहीं पूछे, कंप्लीट PO4 का पूछेगा PO4 ट्रिपल नेगेटिव में, तो आप PO4 ट्रिपल नेगेटिव का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नंबर क्या लगाएंगे, -3। अगर PO4 ट्रिपल नेगेटिव में P का निकालेगा तो निकालेगा तो हम क्या करेंगे, हम इसका X मानेंगे। क्या मानेंगे, X, क्योंकि जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं उसका X मानते हैं। एक ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है और 4 की कितनी हो जाएगी, -8। और टोटल चार्ज जो उसका नेट चार्ज जिसके ऊपर चार्ज कितना दिखाई दे रहा है, -3, इसलिए X की वैल्यू क्या आएगी, +K5। नेक्स्ट अगर आपसे क्वेश्चन क्वेरी किया गया NH4 यानी कि अमोनियम आयन में नाइट्रोजन पर ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कीजिए, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसका X, एक H पर 1+ होता है, 4 H पे कितने हो जाएंगे दोस्तों, 4+। टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज है +1, इसलिए X बराबर हो जाएगा -3। NH4 पॉजिटिव में N का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा दोस्तों -3। तो ये तो कुछ कंपाउंड आपके थे जिनमें आपने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट की, जो कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं था। लेकिन अब हम बात करने वाले कुछ ऐसे कंपाउंड जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोले तो जटिल यौगिक या फिर संकर यौगिक, जिन्हें आप उपसय संयोजी यौगिक भी कहते हैं। तो नोट डाउन कीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं किसी भी संकर यौगिक में सेंट्रल मेटल एटम, बोले तो केंद्रीय धातु परमाणु, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन, केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन पर ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। हम किसी भी सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कैसे करेंगे, अब बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ब्रैकेट वाला कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। इसकी डिटेल में बात अगली वीडियो में बात करूंगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है FeCN का होल 6 के ऊपर चार्ज कितना है दोस्तों, -3। इसमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर। तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकाल रहा है, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है उसकी X, एक Cn पर एक नेगेटिव। चलिए मैं लिख देता हूं उधर, जब भी कभी Cn दिखाई देगा यानी कि साइनाइड, इस पर एक नेगेटिव चार्ज होता है, इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। तो दोस्तों एक Cn पर एक नेगेटिव है, तो 6 Cn पर कितना नेगेटिव हो जाएगा, -6। और टोटल इस ब्रैकेट के ऊपर चार्ज कितना है, वो नेट चार्ज आप इक्वल करके लिखेंगे। कितना है दोस्तों, -3। तो X बराबर क्या हो जाएगा, X बराबर हो जाएगा दोस्तों +3। इसलिए यहाँ FeCN का होल 6 के ऊपर -3 नेगेटिव में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +3। अगला क्वेश्चन है बड़ा ब्रैकेट PT NH3 का होल थ्राइस Cl। इसमें दोस्तों PT का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। किसका निकालना है, PT यहाँ केंद्रीय धातु परमाणु है, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे उसका X। एक NH3 पर कोई चार्ज नहीं, क्योंकि NH3 क्या है, एक न्यूट्रल यानी कि एक उदासीन अणु है। और मैंने कहा था किसी भी यौगिक में NH3 हो, CH4 हो, H2 हो, यानी इनमें से कोई भी उदासीन अणु किसी भी यौगिक में आएगा, तो ऐसे समय इनकी ऑक्सीकरण संख्या
जीरो लगाएंगे, इसलिए पीटी का हो गया एक्स, NH3 पर कोई चार्ज नहीं, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जीरो। एक Cl पर एक नेगेटिव होता है क्योंकि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, एक क्लोरीन पर एक नेगेटिव, इसलिए क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। क्योंकि एक ही Cl है इसलिए एक नेगेटिव हो गया। टोटल चार्ज दोस्तों कितना है? जीरो, इसलिए x बराबर आएगा प्लस का 1। यानी कि यहां PtNH3 का होल थ्राइस Cl में Pt का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? +1। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है Pt C2H4 एंड Cl2 के ऊपर चार्ज कितना दिया है? -1। इसमें दोस्तों किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है? Pt का। जिसका भी आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे उसका x C2H4 आ रहा है। C2H4 बोले तो एथिलीन, और एथिलीन का ऑक्सीडेशन नंबर हम क्या लगाएंगे? किसी भी कंपाउंड में जीरो। एक Cl पर अभी हम बात कर रहे थे, एक Cl पर एक नेगेटिव है, दो Cl पे कितना नेगेटिव चार्ज हो गया? -2। टोटल चार्ज कितना है दोस्तों? -1, इसलिए इक्वल करके लिखेंगे -1। x की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों? +1। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों Ni, अगला क्वेश्चन है NiCO का होल 4 में किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है दोस्तों? Ni का। जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे उसका x हो जाएगा। CO किसी भी मॉलिक्यूल के मिड में आएगा या किसी यौगिक में आएगा, तब ऐसे समय CO का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा। क्योंकि एक CO का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो है तो 4CO का भी जीरो होगा, और टोटल चार्ज हम इक्वल्स करके लिखेंगे, इसलिए x की वैल्यू जीरो हो गई, यानी कि Ni का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों FeH2 का होल 6 बड़ा ब्रैकेट Cl3। इसमें दोस्तों Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। किसका? Fe का। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे दोस्तों उसका हो जाएगा x। H2 किसी भी कंपाउंड में H2 आ रहा है ना, इसलिए H2 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, इसलिए 6H2 का भी जीरो होगा। एक Cl पर एक नेगेटिव होता है, 3Cl पर -3, और कंप्लीट कंपाउंड के ऊपर चार्ज कितना है? जीरो, इसलिए x बराबर हो जाएगा प्लस का 3। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों बड़ा ब्रैकेट Zn, और Zn के साथ कितने लिगेंड्स हैं? 4 लिगेंड्स, यानी 3H2O और एक OH लिगेंड है, और इसमें इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। इसमें दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? जिंक बोले तो Zn। जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे x, इसमें H2 किसी भी यौगिक में आएगा तो H2 की ऑक्सीडेशन नंबर दोस्तों क्या लगाएंगे? जीरो लगाएंगे, इसलिए क्या हो जाएगा? ये H2 का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो, इसलिए 3 का कितना हो जाएगा? 3 का 30 हो जाएगा, इसलिए यानी कि H2 का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो हो गया, और एक OH पर एक नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए कंप्लीट OH का ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाएगा, इसलिए ये OH का -1, और नेट चार्ज कितना दिया है? +1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर +2, यानी कि Zn का जो ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आएगा वो निकल के आएगा प्लस का 2। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों MnH2 का होल 6 SO4। इसमें दोस्तों Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे x, H2O का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा, और SO4 पे -2 चार्ज होता है। SO4 पे कितना? SO4 का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नंबर -2, और इस टोटल कंपाउंड का चार्ज जीरो, x बराबर +2, यानी कि Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? +2। नेक्स्ट कंपाउंड दिया हुआ है K3 बड़ा कोष्टक CO कोबाल्ट है दोस्तों, C2O4 का होल थ्राइस बड़ा ब्रैकेट बंद। इसमें दोस्तों इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है CO का, कोबाल्ट का।
एक के पर एक प्लस होता है। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19, एक के पर एक प्लस, 3 के पर 3 प्लस, और जिसका निकालेंगे उसका x। ये C2O4 जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये C2O4 बोले तो ऑक्सिलेट आयन, ये ऑक्सिलेट आयन होता है, और ऑक्सिलेट आयन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नंबर -2, यानी कि एक C2O4 पर -2 होता है, तो 3 पे कितना हो जाएगा दोस्तों, -K6। टोटल नेट चार्ज इसका क्या है दोस्तों, 0। x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा प्लस का 3, यानी कि K3 बड़ा कोष्टक CO C2O4 का होल थ्राइस में CO का ऑक्सीडेशन नंबर +3। नोट डाउन करिए। चलिए दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए एक दो उदाहरण और ले लेते हैं। अब हम बात करने वाले किसी भी चेन में Ni और ब्रैकेट में दिया हुआ है EDTA, और EDTA में Ni का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, EDTA में Ni का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा दोस्तों, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसका हो जाता है x। अब हम बात करने वाले EDTA क्या है। EDTA की मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं। EDTA बोले तो एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो बोला जाता है इसको, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। इसकी स्ट्रक्चर बना देता हूं मैं, CH2CH2N, और इसके पास जुड़े हुए आपका CH2 में सिर्फ कर देता हूं CH2, ओके। CW सिंगल नेगेटिव, इधर आपका CH2 CW पर सिंगल नेगेटिव। अब आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, इसको बोला जाता है EDTA। इसको EDTA क्यों बोलते हैं सर, क्योंकि E का मतलब होता है एथिलीन, E का मतलब एथिलीन, और ये क्योंकि दो एक जैसे इसलिए डाई, और N को यहां एमीन बोला गया है इसलिए एथिलीन डाइएमीन, और ये चार एक जैसे इसलिए टेट्रा, क्या बोलेंगे इसको, चार एक जैसे टेट्रा, और इसको बोला जाता है एसीटेटो, और शॉर्ट में इसको बोला जाता है EDTA, यानी कि एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। ई बोले तो एथिलीन, डी बोले तो डाइएमीन, टी बोले तो टेट्रा, और ए बोले तो एसीटेटो, इसलिए इसका कंप्लीट नेम हो जाएगा एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। अब आप चेक कर सकते हैं कि EDTA पर टोटल चार्ज कितना दिखाई दे रहा है, -4, इसलिए EDTA का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नंबर -4 हो जाएगा। टोटल इस पर चार्ज कितना है, 0। x बराबर दोस्तों हो जाएगा ये प्लस का 4, इसलिए Ni का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बाद। ये हो गया लास्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों। क्वेश्चन है COEN का होल ट्वाइस Cl2 में CO का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। CO यानी कि कोबाल्ट दोस्तों, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे उसका x। एक जो EN है आपका, EN बोले तो एथिलीन डाइएमीन, इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा दोस्तों, 0 होगा। एक Cl पर एक नेगेटिव, 2 Cl पर 2 नेगेटिव, टोटल चार्ज कितना है दोस्तों, 0, इसलिए x बराबर हो जाएगा प्लस का 2, यानी कि यहां CO का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, प्लस का 2। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।